ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। द्वैत विवेक प्रकरण में विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं ईश्वर निर्मित जो द्वैत है वो बंधन का कारण नहीं है, अबाधकम, किसी भी प्रकार से वो बाध माने की प्रतिबंध का विघ्न का कारण नहीं है। साधकम च, वही ईश्वर सृष्टि जो है वही ईश्वर सृष्टि में वेद है, वेदांत है, गीता है, भगवान है, आप समझो, पूजा है, पाठ है, ये सब साधक है। वो हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक है मानी उपकारक है। माया शक्ति भी जब तक आप धर्मार्थ काम में पड़े रहेंगे वो माया शक्ति भी आपके लिए कभी वो उपकारक होगी, कभी अपकारक भी हो सकती है, विघ्नकारक हो सकती है। लेकिन जब आपके आध्यात्मिक पुण्य होते हैं तो आध्यात्मिक पुण्य के कारण वही माया शक्ति जो है वो माया शक्ति अनुकूल हो सकती है, जिसके कारण हम ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप समझो, ईश्वर सृष्टि में ही वेद है, वेदांत है, गुरु है, शिष्य है, अंतःकरण शुद्धि है, कर्मयोग है, भक्ति योग, ये सब भी ईश्वर सृष्टि ही है। लेकिन वो सब ब्रह्म ज्ञान के लिए उपकारक है और इसलिए कहते हैं अबाधकम साधकम ईश्वर निर्मितम द्वैतम, माने कि द्वैत को ऐसे ही फेंक देने की आवश्यकता नहीं है। वो द्वैत हमारा साधक है
और उसी से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान के बाद भी आप उनकी निवृत्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं, जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये जगत की निंदा करते हैं, जो लोग बहुत वैराग्य की बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। ईश्वर द्वैत जो है वो तो बहुत सुंदर है, उसमें कोई किसी भी प्रकार से द्वेष की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए विद्यारण्य स्वयं कहते हैं, कुतः द्विष्यते, इससे द्वेष करने की नहीं आवश्यकता। बंधन का जो कारण है वो तो जीव सृष्टि है, जीव द्वैत है। और आगे अभी कहेंगे हमें कि जीव द्वैत भी जो है, जीव द्वैतम तो शास्त्रीय अशास्त्रीय द्विधा उपपादित। अब देखो, जीव द्वैत में भी दो है, एक शास्त्रीय जीव द्वैत है, दूसरा अशास्त्रीय जीव द्वैत है। शास्त्रीय मातत्व से अबोधना उपादित, जो शास्त्रीय द्वैत जो है, शास्त्रीय जीव द्वैत है, जिसको कहते पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है। अब देखो, तो वो जो शास्त्र से जो हमें प्राप्त हुआ है, शास्त्र से प्राप्त जो है, उसको तो हमें स्वीकार करना। उपापादित माने की, उपादित माने की, उनको स्वीकारना है हमें, वो हमारे उपकारक है। और इसलिए कहते हैं आतत्व बोधना, तत्वबोध पर्यंत ये शास्त्रीय जीव द्वैत जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीय मानसम जगत, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ये विचार जो हम करते हैं वो भी मानस जगत है, समाधि करते हैं वो भी मानस जगत है, ध्यान करते हैं वो भी मानस जगत है, पूजा हम मानस पूजा करते हैं, जप करते हैं वो भी मानस जगत है। आप समझो, ध्यान कहते हैं, निधिध्यासन कहते हैं, समाधि कहते हैं, आप समझना। ब्रह्म ज्ञान पर्यंत जो है वो सब मानस जगत है। मानस पूजा आप करते हैं तो वो भी क्या है? मानस जप करते हैं, मानस तप करते हैं, वो भी जीव द्वैत है, लेकिन वो हमें उपकारक है। और इसलिए कहते हैं ये मानस जगत जो शास्त्रीय मानस जगत जो है, वो शास्त्रीय मानस जगत जो है वो बुद्धे तत्वे तच्च हेयमिति श्रुति अनुशासनम, उनको भी हम स्वीकारते, उपादित माने कि उनको हम स्वीकारते हैं, लेकिन उनको भी कब तक पकड़ के रखना है? बुद्धे तत्वे, एक बार तत्व ज्ञान हो गया फिर ये सबका भी हमें त्याग करना है। लेकिन एक बात याद रखना, भौतिक रूप से कोई त्याग आवश्यक नहीं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप समझो, आप कर्म करो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, नैव किंचित कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह, ये भगवान कहते हैं। कर्म करते हुए भी उनको किसी भी प्रकार से संग नहीं है, किसी भी प्रकार से बंधन नहीं है, लेपायमान नहीं है। अब देखो, और कर्म के त्याग का भी आपके पास विकल्प है, कर्म का त्याग का विकल्प है, कर्म करने का विकल्प है। त्याग करो या न करो, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उससे किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है? कर्म करना है। स्वामी जी हमेशा कहते थे अगर जगत में रहकर भी अगर आपको न लेप्यते पापेन, अगर हमें पाप कर्म नहीं है, अगर अशास्त्रीय नहीं है, तो जगत में रहने में कोई नुकसान नहीं है, जगत से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, जगत के प्रति कोई द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रीय है उसको भी हेयमिति अनुशासनम, उनका भी त्याग करने के लिए अनुशासनम है। शास्त्र हमें अनुशासन माने कि शास्त्र में आज्ञा करते हैं कि उसका भी हमें त्याग करना चाहिए। अब देखो, तो इनका अर्थ ये हुआ कि दो बात है, या तो भौतिक रूप से आप जगत का त्याग करके माने कि ये संसार का त्याग कैसे करेंगे आप? देखो, इसलिए मैं बोलती हूं, अगर आप सोचते हो कि जगत का त्याग करके हम ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश भी जगत ही है, ऋषिकेश जगत के बाहर नहीं है, आप समझो। स्वर्ग भी संसार के अंतर्गत ही है। ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो भी ईश्वर निर्मित है। भौतिक रूप से त्याग करना संभव नहीं है,
नेहि देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्म। अब देखो, देह भृताम, जब तक ये प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ये देह धारण करके बैठे हैं तब तक ये कर्म का त्याग संभव नहीं है। अब समझो। लेकिन शास्त्र जो कहते हैं कि उसका त्याग करो, माने कि मानस रूप से सबका त्याग होना चाहिए। मैं कुछ करता नहीं हूं, नहीं वो किंचित करो मेरी। अब देखो, और शास्त्र अगर कह रहे हैं तो उनका अर्थ ये भी हम कर सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए हम ये जो सांसारिक जो जिम्मेवारी है, सांसारिक जो कर्तव्य है, उनका त्याग करके, हम सर्व का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर ले। लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद भी आपको तो करना क्या है? शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्र अध्ययन कराना है। अब समझो, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। और ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर संन्यास लिया है, विद्वत संन्यास अगर आपका है, तो भी आपको तो करना ही है, शास्त्र अध्ययन करना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। देखो, यही मैं कह रही हूं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये दोनों आवश्यक है। यही हमारा जीवन है। और इसीलिए कहते हैं कि श्रुति कह रही है कि ये सबका क्या करना चाहिए, उसको भी हमें त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार से अनुशासनम, उपदेश शास्त्र करते हैं हमें। तो कहां कहते, शास्त्राणि अधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः। कैसे? लेकिन ये त्याग के पहले क्या करना है? पुनः पुनः शास्त्राणि अधीत्य मेधावी। देखो आगे मैं कह के गई, मेधावी है वही शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। लोचन विहीनाभ्याम दर्पणं किं करिष्यति, बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रं किं करिष्यति। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, विवेक आपको करना है, वैराग्य आपको करना है, साधना जप तप आपको करना है। अब सब यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। अंतःकरण शुद्धि जब तक नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि दोनों करना है, शास्त्र अध्ययन भी करना है, यज्ञ दान तप भी करना है। अधीत्य अभ्यस्य च पुनः पुनः, शास्त्र का अध्ययन करने के बाद पुनः पुनः अभ्यास, बार बार उनका अध्ययन होता रहना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार। अब समझो, परम ब्रह्म विज्ञाय, पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद उल्कावत अथ उत्सृजेत। उल्कावत, उल्कावत माने अंगार। अब देखो, जली हुई जो लकड़ी होती है, आपको रसोई करना है, भोजन पकाना है, भोजन हो गया, फिर वो जो लकड़ी है उनका आपको कोई काम नहीं, उनका त्याग करना है। माने कि उनका जो प्रयोजन है, प्रयोजन सिद्ध हो जाए, प्रयोजन सिद्ध होने के बाद उन जो साधन है उनका भी हमें त्याग करना है। उसी प्रकार से परम ब्रह्म विज्ञाय, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक शास्त्र अध्ययन होता रहना चाहिए। देखो, उल्टा पकड़ेंगे ना तो क्या, इनका अर्थ क्या हो गया? जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है आपको शास्त्र अध्ययन करते रहना है। आप समझो, मैं इसीलिए कहती हूँ बहुत सारे संप्रदाय जिसमें शास्त्र अध्ययन ही नहीं कराते। भजन करो, कीर्तन करो, यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। अब देखो, वो भी आवश्यक है, लेकिन उसी को हम जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकते। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष है। भगवान भागवत में भी कहते हैं, पुमान भवाब्धिम न तरेत। अब देखो, भव सागर पार करना ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। और इसीलिए आपको जो भी करना है, यज्ञ करो, तप करो, जप करो, लेकिन साथ में शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान पर्यंत शास्त्र अध्ययन करते रहना है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परम ब्रह्म विज्ञाय, जब तक परम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ये परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाए फिर आप शास्त्र अध्ययन का त्याग करो, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक तो करते रहो। अब समझो, ग्रंथम, अब देखो, अमृत बिंदु उपनिषद का यह वाक्य है, वही ब्रह्म बिंदु उपनिषद का वाक्य कहते हैं, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर। ये मेधावी है,
लेकिन उनकी तत्परता कहां पर है? ज्ञान विज्ञान तत्पर। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की तत्परता आपको होनी चाहिए, गुरु को नहीं, ईश्वर को नहीं। जब तक आपके मन में ब्रह्म ज्ञान की इच्छा नहीं रहेगी, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्परता आपके में नहीं होगी, मोक्ष की तत्परता आप में नहीं है, तो वेदांत कोई काम का नहीं है। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान तत्पर जो है, जो मेधावी है, मेधा मानी ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति, ग्रंथ मात्र नहीं, अर्थ सहित ग्रंथ जो धारण करते उसको मेधावी कहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास है, भामिनी जी गीता कंठस्थ कर लिया, ये कंठस्थ हुई ना, अभी बुद्धिस्थ करना है, उसी को कहते हैं ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति। बहुत सारे लोग हैं 12वां अध्याय 15वां अध्याय दूसरा हर रोज बोलते हैं, वो कंठस्थ है, लेकिन उसको बुद्धिस्थ करना पड़ेगा। मेधावी वो है जो अर्थ सहित ग्रंथ को धारण करता है, वो मेधावी जो है, और वो मेधावी है, उनकी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का उपयोग कहां कर रहा है? ज्ञान विज्ञान तत्पर ग्रंथम अभ्यस्य पलालम इव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। पलाल, अब धान जो होते हैं, धान के ऊपर एक छोटे से जो भूसा कहते हैं हम गुजराती में, वो धान के ऊपर पलाल होता है जो, तो वो उसको निकालना पड़ेगा। जो हमें चाहिए वो तो धान चाहिए, तो जिस प्रकार से धान की प्राप्ति करने के बाद वो जो भूसा होता है उसका हम त्याग कर देते हैं, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, उसी प्रकार से देखो ये शास्त्र अध्ययन आवश्यक है, लेकिन बहुत सारे लोग को ये शास्त्र अध्ययन की आदत बन जाती है। यहां जो कह रहे हैं बहुत सुंदर है, आप समझना, ये प्रवचन करने की भी आदत बन जाती है, फिर जिस दिन प्रवचन नहीं होता है ना तो खालीपना लगता है, वो नहीं होना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करते हैं, इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। पूज्य स्वामी जी भी हमें कहते थे कि बहुत सारे शास्त्र, ये शास्त्र अध्ययन किया, वो शास्त्र अध्ययन किया, ये किया, बहुत सारे करने से क्या करोगे आप? चित्त भ्रमण कारण, जो अध्ययन किया है उसी को ही हम ठीक करो। केनोपनिषद आपने अध्ययन किया, उसी में हमारी बुद्धि दृढ़ करो। कठोपनिषद का अध्ययन किया, उसी में हमारी बुद्धि को दृढ़ करो। अब सब बहुत सारे लोग स्वामी जी के पास जाते थे, ये स्वामी जी के जब प्रवचन रहते थे, ज्ञान यज्ञ करते थे स्वामी जी, तो वो विषय निश्चय करने का होता है, तो स्वामी जी कई बार बोलेंगे चलो 15 अध्याय करेंगे, स्वामी जी वो तो सुन लिया। ये सुन लिया क्या? अब देखो स्वामी जी कहें कि वो 20 श्लोक है, 20 श्लोक तो उनको कंठस्थ नहीं, और बोलता है मैंने सुन लिया। ये बहुत सारे लोग स्वामी जी जब थे, और स्वामी जी जब ऋषिकेश में वेदांत के ज्ञान शिविर करते थे, तो बहुत सारे लोगों को जिसके पास पैसे थे, रिटायर हो गए थे, तो उनको एक आदत बन गई थी, हर साल हम स्वामी जी के कैंप में जाएंगे। अब कैंप में 15 दिन आएंगे, बाकी के 11 महीना वो ऐसे ही घर में पड़े रहते थे। अब समझो, ये नहीं करना है। स्वामी जी ने फिर बोल दिया कोई पुराने कैंपर्स मुझे नहीं चाहिए, वो अपने यहां जहां जाते रहते हैं वहां रहकर वो अध्ययन अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको कैंप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सब लोगों की एक आदत बन जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि अशेष ग्रंथ, ये शास्त्र अध्ययन करो, लेकिन ये शास्त्र अध्ययन में भी एक मर्यादा रहनी चाहिए, और इसलिए कहते हैं अशेषतः ग्रंथम त्यजेत। फिर बृहदारण्यकोपनिषद में तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः न अनुध्यायाद बुहत शब्दवाच्य विज्ञापनम ही तत्। बहुत शब्द, बहुत सारे शब्द से अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। तमेव धीरः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः,
एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान आपको हो गया है, आपकी प्रज्ञा दृढ़ हो गई है। प्रज्ञाम कुर्वीत माने कि ये दृढ़ ब्रह्म ज्ञान हो गया आपका। न अनुध्यायाद, बहुन शब्द, बहुत शब्द की बात नहीं करो। ये शब्द जाल है। हमें जो करना है वो चिंतन करना है। तत्व चिंतन हम करते रहे, मनन करते रहे, चिंतन करते रहे। और इसलिए कहते हैं बहु शब्दान वाचः विज्ञापनम ही तत्। बहुत बोल बोल करना है। देखो ये जिसको शास्त्र आता है वो जहां जाते हैं वो बोलते रहते हैं। नहीं, विज्ञापनम ही तत्, ये बहुत बोलना भी आवश्यक नहीं है। हाँ, है आपके पास शास्त्र ज्ञान, पर जहां जाएंगे वहां प्रवचन करते रहते हैं। शास्त्र में लिखा है अपृष्टम न वदेत, जब तक वो पूछते नहीं है। देखो अर्जुन को भी वही हुआ। पृच्छामि त्वाम दृढ़, अब देखो पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता शाधि माम त्वाम। जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं, भगवान ने उनको उपदेश नहीं किया। अब समझो, जब तक उपदेश कब करेंगे? उनके मन में वो तत्परता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। कई लोगों का एक होता है जहां जाते हैं वो बोलते रहते हैं। नहीं, विज्ञापनम ही तथा बहुन शब्दान, बहुत सारे शब्दों का उपयोग करना, बहुत बोल बोल करना भी ठीक नहीं। और इसलिए कहते हैं न अनुध्यायाद। एक बार हमारी प्रज्ञा दृढ़ हो गई, फिर ये बहुत सारे शब्द की आवश्यकता भी रहती नहीं है। वो बात ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। मुंडक उपनिषद में भी वही कहा है। त्वमेव कम विजानीथ हन्य वाचो विमुंचत। एक बार वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, तमेव एकम विजानीथ, एक अद्वितीय ब्रह्म को आप जान लो। एक बार जान लिया फिर क्या है? अन्य वाचा विमुंचत, अन्य किसी भी प्रकार से कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं। अब समझो, ये सहजता, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदर एक सहजता आनी चाहिए। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, स्थित प्रज्ञा मानी क्या? स्थिता प्रतिष्ठिता, अहम परम ब्रह्म प्रज्ञा यस्य इति स्थित प्रज्ञा। ये सहजता आ जाए ना, फिर शास्त्र अध्ययन आवश्यक नहीं है। अन्य वाचा विमुंचत, ये अन्य वाचा विमुंचत तो दोनों ओर से है, साधक के लिए भी है। ये सांसारिक खटपट में हमें नहीं पड़ना है। आप समझे, नारायण नो नाम लेता वारे तेने त्यज्य। जो भी हमें ईश्वर से दूर करते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। ईश्वर चिंतन हमारा जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। उससे अन्य जो भी कुछ, अन्य वाचा, उससे अन्य जो भी शब्द है, जो भी वाणी है, वो सबका त्याग करना पड़ेगा। और जो सिद्ध पुरुष है, साधक के लिए भी ये वाक्य है, सिद्ध पुरुष के लिए भी यही वाक्य है। अन्य वाचा विमुख, अन्य कोई चर्चा विचारणा वाद विवाद करने की आवश्यकता है ही नहीं। यच्छन्वांग मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः, कहते बहुत स्पष्ट है। कठोपनिषद में कहा आपकी वाणी जो है मनसी, उनका मन में आप लय कर दो। सीधे शब्दों में कहे ना तो बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है। स्वामी जी के जो गुरु जी थे तारानंद जी महाराज, वो बहुत कम बोलते थे। कई बार उनके मन में बोलने की इच्छा नहीं होती थी, आप उनके सामने 1 घंटा बैठे रहो, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। अब सब हमें बोलने की आवश्यकता, माने एक दबाव रहता है लोगों को। शास्त्र अध्ययन के बाद भी लोगों के मन में ये दबाव रहता है। और इसीलिए कहते हैं यंग वांग मनसी, ये वाणी है, उनको मन में लय कर दो। मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में लय कर दो, वो आत्मा में स्थित हो जाओ, जहां न वाणी है, न मन है, न बुद्धि है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से स्पष्ट रूप से श्रुति माता कहती है कि बहुत सारा शास्त्र अध्ययन भी नहीं करना है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक शास्त्र अध्ययन करते रहना है। और ये हो गया शास्त्रीय द्वैत। अब अशास्त्रीय द्वैत क्या है? तो कहते हैं अशास्त्रीयम अपि द्वैतम तीव्रम मंदमिति द्विधा। जीव सृष्टि 2 है, शास्त्रीय अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय जो है वो भी 2 है, तीव्र है और मंद है।
काम क्रोधादिकम तीव्रम मनोराज्यम तथा इतरत। काम क्रोधादि जो है वो तीव्र अशास्त्रीय है। क्यों? क्योंकि वो हमें पाप की ओर ले जाते हैं। मनोराज्य जो है तथा इतरत, मनोराज्य भी है वो मंद अशास्त्रीय है। देखो इसलिए मैं कहती हूं आपके विचार पर आपका अपना प्रभुत्व होना चाहिए। कब क्या विचार होते हैं, कब विचार को हम पकड़ते हैं, किस विचार को हम छोड़ते हैं, कौन सा विचार होगा वो आपके हाथ में हो सकता है। आप जप करते रहो। पूज्य स्वामी जी का जो पुस्तक है जप, आप पढ़ो। जप के द्वारा ही हमारी वृत्ति पर हम नियंत्रण ला सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ये एक वृत्ति हुई। दूसरी वृत्ति भी आपके निश्चय से चलती है, आपके संकल्प से, ओम नमः शिवाय। तीसरी वृत्ति ओम नमः शिवाय। चौथी वृत्ति ओम नमः शिवाय। करो 1 घंटा ओम नमः शिवाय, करो 1 घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माने कि कौन सी वृत्ति उठेगी वो निर्णय आप कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हम अपने बुद्धि पर, अपने मन पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी आवश्यक है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मनोराज्य करेंगे। और इसलिए कहते हैं मनोराज्य भी जो है वो अशास्त्रीय है, शास्त्रीय नहीं है, आप समझना। और इसलिए कहते हैं ये दोनों उभयम तत्व बोधात प्राण निर्वार्यम बोध सिद्धये। बोध की सिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोनों का उभयम प्रांग निवार्य। शास्त्र अध्ययन करते हैं ब्रह्म ज्ञान के पहले, तत्वबोध के पहले, ये दोनों का त्याग, दोनों का निवारण आवश्यक है। अगर उनके निवारण नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। शमः मनोनिग्रह, समाहितम मनोराज्य नहीं करते हैं हम। समाधान जो है हमारी बुद्धि में होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं ये शम है, सम, ये इत्यादि करना है। यहाँ पर साधनेषु माने कि ये बहुवचन करके कहते हैं शास्त्र में अनेक प्रकार के साधन दर्शाए हैं जिसके द्वारा हम काम क्रोधादि पर नियंत्रण ला सकते हैं, अपने मनोराज्य पर भी नियंत्रण ला सकते हैं। हा? देखो इसलिए मैंने जो विस्तार से कहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि ये करना है तो आपकी वृत्ति के गर्भ में आप ईश्वर को प्रवेश करवा दो, सगुण ब्रह्म को। एक बार सगुण ब्रह्म आपके जीवन में होंगे। अगर काम भी है तो ईश्वर के लिए कामना करो, क्रोध है तो ईश्वर पर क्रोध करो, मनोराज्य करना है तो ईश्वर की लीला का मनोराज्य करो। क्योंकि आवश्यक है। शांतो दांतो उपरते तितिक्षु समाधा समाहित हो भूत्वा। उपनिषद भी कहते हैं कि ये होना शांतः दांत शमः दमः तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधानम। अब देखो ये सब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जब तक हमारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। बोध की सिद्धि के लिए ये मंद और तीव्र जो जीव अशास्त्रीय द्वैत है वो दोनों का त्याग करना पड़ेगा। और इसीलिए शास्त्र में अनेक प्रकार के साधन भगवान भी गीता में दर्शाते हैं। और इस प्रकार से ये साधन जो है, साधनों के द्वारा ही हम ये दोनों का त्याग कर सकते हैं। बोधाद ऊर्ध्वम च तद्धेयम जीव मुक्ति प्रसिद्धये। बोधाद ऊर्ध्वम च, देखो मैं बार बार जो कहती हूँ, ज्ञान हो जाए फिर आपको अधर्म का लाइसेंस नहीं मिलता है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं बोधात ऊर्ध्वम, बोध हो गया आपको, तत्व ज्ञान हो गया, उनके बाद भी जीवन मुक्ति प्रसिद्ध है। जीवन मुक्ति की अच्छी तरह सिद्धि के लिए भी ये अधर्म का त्याग, अशास्त्रीय द्वैत का त्याग आवश्यक है। कामादि क्लेश बंधे न युक्त नहीं मुक्तता। अगर ये कामादि क्लेश अगर आपके मन में रह गए तो फिर आपको जीवन मुक्ति का अनुभव संभव नहीं है। अब देखो इसीलिए भगवान भी 5वें अध्याय में कहते हैं
शक्नोति यस्सोढुं प्राक शरीर विमोक्षण, ये शरीर का त्याग हो जाए तब तक जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने को समर्थ है। अब देखो, शक्नोति समर्थ है वो, संयुक्त स सुखी न, वो जीवन मुक्ति है। और इसलिए ये जीवन मुक्ति का अगर आनंद आपको लेना है तो भी ये ज्ञान के बाद भी ये काम आदि क्रोध, जो काम क्रोध आदि है या मनोराज्य है, उनका त्याग करना पड़ेगा। जीवन मुक्ति ही यम्मा भूत। अगर कोई ऐसा कहता है भले जीवन मुक्ति का आनंद मुझे नहीं मिल जाए, मुझे ज्ञान हो गया है, विदेह मुक्ति तो मेरी हो जाएगी, प्रारब्ध कर्म से ये शरीर छूट जाएगा, फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तरही जन्मापि तु अस्तु एव, नहीं। अगर आप दो कर मानते हैं जीवन मुक्ति का आनंद मुझे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मेरे तो मोक्ष तो मुझे मिलेगा। विद्यारण्य मुनि कहते हैं जन्मास्तुते, आपका जन्म होगा, आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है, आप समझना। तरही जन्मापि ते अस्तु एव स्वर्ग मात्रा कृति भवान। आप जो सोच रहे हैं वो क्या है? आपको वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जिसके धर्म में निष्ठा हो, देखो बार बार मैं कहती हूँ, इस जीवन में आपको ब्रह्म ज्ञान हो कि न हो, लेकिन धर्म में निष्ठा कर दो आप। एक बार आपकी धर्म में निष्ठा हो जाएगी ना, फिर बहुत सरल है बात। जब तक आपकी धर्म में निष्ठा नहीं होगी, ये काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। धर्म से ही ये हो सकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। ये मोक्ष मार्ग के लिए ये आपके दुश्मन है, लुटेरे हैं आपके। ये काम क्रोध आदि जो है वो आपके मोक्ष मार्ग के लुटेरे हैं, आपके मन को वो ले जाते हैं, आपका मन का अपहरण कर देते हैं। और रागद्वेष व्यवस्थित रूप से आपके मन में है। तयोः वशम न आगच्छेत्, उनके वश में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको वश करने का क्या है? अगले श्लोक में कहते हैं स्वधर्म में निधनम श्रेय। अपना अपना कर्तव्य जो है, कर्तव्य का पालन करते रहो। परधर्मो भयावह। कर्तव्य कर्म से ही आप अपने काम क्रोध राग द्वेष पर नियंत्रण ला सकते हो। देखो मैं बहुत सुंदर एक दृष्टांत देती हूँ। बहुत साल पहले एक बहन मेरे पास आई थी, उनको इस टीवी पर नहीं, उसको सिनेमा में जाके ही पिक्चर देखने का बहुत शौक था। बोले कि बड़े स्क्रीन पर देखते हैं बड़ा आनंद आता है। तो मुझे मिलने आई थी, तो बोला स्वामिनी जी 2 साल से मैंने मूवी नहीं देखा है। बोले क्या बात करते हो? लेकिन उनके मन पर कोई दुख नहीं था, आप समझना। वो कोई ऐसे फरियाद नहीं कर रही थी, वो बोल रही थी, एक सामान्य वाक्य बोल रही थी कि 2 साल से मैं मूवी देखने नहीं गई। तो मैंने क्यों, कैसे? बेटा हुआ है ना, तो बेटे में ही हमारा जीवन है। अब देखो, बेटे का पालन पोषण करने में जो आनंद आता है, वो आनंद में वो चलचित्र छूट गया। अब समझ, मानी कि उससे भी अधिक कोई आनंद की बात आपको मिल जाएगी, तो वो निकृष्ट जो आनंद है वो छूट जाएगा। उसी प्रकार से एक बार ईश्वर के नाम में आपको आनंद आने लगा। महाराज श्री तो कहते थे कृष्ण कृष्ण करते रहो। आप जब कृष्ण कृष्ण करते हो तो आपके मन में ही वैकुंठ लोक है। करते रहो कृष्ण कृष्ण, करते रहो शिव 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 शिव। ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे, ईश्वर के नाम में आनंद आएगा, तो ये जो तुच्छ आनंद, जो संसार के आनंद है, वो छूट जाएंगे। आप समझ, छोड़ना नहीं है, जो है उससे उत्कृष्ट को आप पकड़ो तो अपने आप छूट जाएगा। बहुत सरल है। जितना आपको ये सूक्ष्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, एक बार सूक्ष्म आनंद की आपको प्राप्ति हो गई, तो फिर ये जो अल्प आनंद जो है, निकृष्ट आनंद है, वो आनंद छूट जाएगा आपका। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो काम क्रोध आदि जो है, उनके ऊपर नियंत्रण तो आवश्यक है ही। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं जीवन मुक्ति में नहीं मिलेगी, चलेगा नहीं। अगर आपको जीवन मुक्ति नहीं मिली है तो आपका जीवन, आपको जन्म अवश्य प्राप्त होगा।
और अगर आप कुछ कह रहे हैं कि अगर आपको यही मिलना है तो आप स्वर्ग से ही प्रसन्न हो जाएंगे, स्वर्ग सुख से ही आप प्रसन्न हो जाएंगे, ये मोक्ष सुख की आपको आवश्यकता है ही नहीं। क्षय अतिशय दोषेण स्वर्ग है यह यदा तदा। लेकिन ये स्वर्ग का सुख भी कैसा है? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अगर स्वर्गलोक की प्राप्ति भी आपको हो गई, फिर वहां कितना रहेंगे आप? क्षीण पुण्य। देखो, और इसलिए कहते हैं स्वर्ग में भी है दोष है, स्वर्ग में भी। एक तो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो आपको वापस जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ेगा। दूसरा क्षय अतिशय दोषेण, उसमें भी क्षय है, क्षय हो रहा है आपका पुण्य। अतिशय, अतिशय माने कि किसी को थोड़ा ज्यादा मिल गया, किसी को कुछ कम मिल गया। स्वामी जी इसलिए मजाक करते हैं, यहां वो करोड़पति है और दान बहुत किया है, तो दान के कारण उसको स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन यहां वो सेठ है, उद्योगपति है, वहां जाके वो इंद्र का महावत बन सकता है। इंद्र का जो ऐरावत है तो मानी इंद्र का ड्राइवर बनेगा वो। तो आप समझो, अतिशय कम वहां ज्यादा है, वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी स्पर्धा है, वहां पे हम लोग एक दूसरे का देखते हैं किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। देवता जो है सात्विक है, लेकिन देवताओं में ये दो दोष है। एक तो अतिशय और कम अतिशय देखते रहते हैं और ईर्ष्या करते हैं। देखो, इसीलिए इंद्र को भी अगर कोई 100 यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करेगा, तो 98 जब यज्ञ होता है तो इंद्र को ईर्ष्या होती है कि ये इंद्र बन जाएगा। तो इंद्र क्या करता है? विघ्न डालता है। कोई तपश्चर्या कर रहा है, क्यों ये विघ्न डाल रहा है? उसको भय है कि मेरा इंद्र पद जाएगा, क्षय है उनका। आप समझो। और इसलिए कहते हैं स्वर्ग है यह यदा तदा। अगर ये स्वर्ग में ही अतिशयता है, क्षय है, अधिक कम है स्वर्ग में, स्वयं दोषतम आत्मा यम कामादि किम नहीं यदे। अगर स्वर्ग सुख में इतने दोष है तो ये जो लौकिक काम आदि जो है उसमें तो कितने दोष रहेंगे, उनका भी त्याग करना आवश्यक ही है। किम नहीं यदे, उनका त्याग आप क्यों नहीं कर रहे हो? माने कि स्वर्ग सुख का भी हमें देखो। इसीलिए वैराग्य की व्याख्या क्या है? यह अमूत्र फल भोग विराग। ये लोक में या परलोक में जो भी कोई सुख है वो सबका हमें त्याग करना पड़ेगा। तत्वं बुद्ध्वापि कामादि निःशेष न जहासि चेत। अगर कोई कहेगा कि उसको तत्व ज्ञान हो गया है लेकिन कामादि निशेषम न जहासि, तो विद्यारण्य स्वयं कहते हैं कि अगर आपको तत्व ज्ञान हो गया है लेकिन आप कामादि क्रोध आदि का निश्चय पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते हो, न जहासी चेतन, आप उनका त्याग नहीं कर सकते हो, यथेष्ट आचरणम ते स्यात्, तो फिर आपका जो आचरण है यथेष्ट स्वच्छंद आचरण आपका हो जाएगा। शास्त्र अतिलंघन, आप शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं, धर्म शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है, धर्म शास्त्र का अतिलंघन हो रहा है, तो फिर आपका ब्रह्म ज्ञान किस काम का है? आप देखो इसीलिए ब्रह्म स्थित प्रज्ञ के लक्षण में ही हमने विस्तार से दिखा है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में ही भगवान कहते हैं कि ये सबका त्याग हो जाना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, अब देखो स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते कुर्मोंगानि, माने कि सबकी इंद्रियों पर काम क्रोध आदि पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, तभी तो ये ब्रह्म ज्ञान की जीवन मुक्ति है, नहीं तो कोई जीवन मुक्ति है ही नहीं। क्योंकि यथेष्ट आचरण हो जाएगा उसका आचरण स्वच्छंद आचरण होगा, शास्त्रीय आचरण रहेगा नहीं, अशास्त्रीय आचरण हो जाएगा और वो शास्त्र का उल्लंघन करता है, तो फिर आपका ब्रह्म ज्ञान क्या काम का है? बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि, अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये काम क्रोध आदि में आप पड़े रहे हैं और आपकी इच्छा के स्वच्छंद रूप से आप आचरण कर रहे हैं, शूनाम तत्व दृशाम चैव के भेद अशुचि भक्षणे, तो फिर कुत्ता जो अशुचि अपवित्र
भोजन करता है, आप भी ये काम आदि क्रोध में पड़े रहे हैं, तो फिर आप में और तत्वदर्शी में क्या फर्क है, क्या भेद है? कोई भेद नहीं रहेगा। आप समझो, काम क्रोध आदि में ही हम पड़े रहते हैं, या स्वेच्छाचरण कर रहे हैं। ये स्वेच्छाचरण ठीक नहीं है, और इसलिए कहते हैं फिर कुत्ते में और तत्वदर्शी में फर्क क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। आप समझना, बोधात पुरा मनोमात्र दोष क्लिष्णास्त अथाधुना। अब देखो, बोधात पूर्व पहले भी वो काम क्रोध से क्लेश में पड़ा हुआ था, उसी से सुखी दुखी हो रहा था। अब ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वो सुखी दुखी हो रहा है, तो उनका अर्थ ही क्या है? अशेष लोक निंदा चेत होते बोध वैभवम। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अगर आप ये इसी में पड़े रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के पहले भी आप काम क्रोध आदि क्लेश से आप दुखी होते थे, अब भी काम क्रोध आदि जो है आपके मन को विक्षिप्त करते रहते हैं, तो आपका ब्रह्म ज्ञान ही किस काम का है? दूसरा, अशेष लोक निंदा चेत, और लोग आपकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। आप समझो, और लोग इतनी आपकी निंदा करेंगे, अहो तत्व बोध वैभवम। तो फिर ये आपका ज्ञान का वैभव क्या है कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं? लोग आपको सम्मान देना चाहिए, लोगों को आपको सम्मान देना चाहिए, उसकी जगह पर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये काम क्रोधादि छूटना चाहिए। विराट वीर विरहादि तुल्यत्वम माकांक्षी तत्वविद भवान। विड वराहादि। अब देखो, वराहादि का जो विष्ठा होती है, वो विष्ठा के समान होना, तुल्यत्वम माकांक्षी। ये जो अल्प भोग है, वो तो वराह की विष्ठा के समान होते हैं, उनका कभी भी हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसका भोग नहीं करना चाहिए। सर्वधि दोष संत्यागाद लोक ही पूज्य सदैववत। जब तक ये वैराग्य नहीं होता है, तब तक आप लोग के लिए पूज्य नहीं होते हैं। अगर आप भी काम क्रोध में पड़े रहेंगे, तो लोग आपकी निंदा अवश्य करेंगे। लेकिन अगर इस सबका आपने त्याग कर दिया है, तो लोगों के लिए आप पूज्य हो सकते हैं, माने कि निंदा नहीं होती है। आगे कहते हैं, काम्यादि दोष दृष्टाद्या कामादि त्याग हेतवः। और ये काम का क्रोधादि अगर आपसे त्याग नहीं होता है, तो शास्त्र में अनेक प्रकार के दर्शाए हैं, उपाय दर्शाए हैं। मोक्ष शास्त्रेषु प्रसिद्धाः कामादि त्याग हेतवः। ये त्याग के हेतु अनेक हेतु शास्त्र में दर्शाए हैं, उसका आप उपाय करो, और वो साधना करके, वो साधना के द्वारा आप काम क्रोधादि पर अपना विजय प्राप्त करो। त्यजताम एष कामादि मनोराज्य तु काक्षति ही। ठीक है, काम क्रोधादि छोड़ दिया, ये मनोराज्य करे तो क्या है? ये तो मंद है ना, ये मंद अशास्त्रीय द्वैत है। जो मनोराज्य का त्याग नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्षति? बैठे बैठे मैं मनोराज्य करूं, काम क्रोध नहीं करूंगा। अशेष दोष बीजत्व क्षति ही भगवता ईरिता। बोलते हैं कि भगवान ने ही दर्शाया है कि अगर मनोराज्य करते रहेंगे, तो मनोराज्य से क्या होता है? आपका पतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। अगर आप सोच रहे हैं मनोराज्य करते रहेंगे, वही मनोराज्य आपको काम क्रोध की ओर ले जाएगा। देखो, ये जो चर्चा है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः, स्थित प्रज्ञ के लक्षण के अंतर्गत ये चर्चा है। माने कि भगवान वहां कह रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद भी अगर उसमें दृढ़ता नहीं आई, तो ये संभव है। और इसीलिए ये जो मंद द्वैत मनोराज्य है, उनका भी त्याग आवश्यक है। शक्तुम जेतुम मनोराज्यम निर्विकल्प समाधितः। और ये उसके ऊपर निर्विकल्प समाधि के द्वारा सुसंपाद कामात् सोपि सविकल्प समाधिना क्रमात्। हमने देखा कि क्रम से निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही हम ये मनोराज्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो निर्विकल्प समाधि जो है, वो सविकल्प समाधि से प्राप्त होगी। सविकल्प समाधि भी यम नियमादि क्रम से हमें प्राप्त करना है। बुद्ध तत्व न धीदोष शून्य न एकांतवासी न दीर्घम प्रणम उच्चारे मनोराज्यम विजीयते। वो मनोराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए जो सन्यासी है, उनके लिए कहते हैं कि दीर्घ प्रणव के उच्चारण के द्वारा भी हम मनोराज्य पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये दीर्घ प्रणव मात्र एकांतवासिना, विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो एकांत में वास कर रहा है, जो सन्यासी है, जो धीदोष शून्य है, माने कि काम क्रोधादि जिसने त्याग कर दिया है, वो ये दीर्घ प्रणव के द्वारा भी मनोराज्य पर विजय प्राप्त अवश्य करते हैं। और इसीलिए जीते तस्मिन वृत्ति शून्य मन तिष्ठति मूकवत, इस प्रकार से आपके मन पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है तो वो मूकवत, माने कि उनको बोलने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है, मन स्थिर हो जाता है। ए तत्पदम वशिष्ठेन रामाय बहुधा ईरितम, इस प्रकार से ये जो पद है, परम पद है, उनका वर्णन विशिष्ट मुनि ने श्री राम भगवान को बहुत विस्तार से समझाया था। क्यों? क्योंकि एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, दृश्यम नास्ति बोधेन मनसः दृश्यमार्जनम, दृश्य बोध नास्ति। अब देखो, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो भजन लिखने वाले नरसिंह मेहता जी है ना, उन्होंने बहुत सुंदर एक लिखा है, जागिने जोव तो जगत दीशे नहीं। अब देखो, वेदांत ये नहीं कहता कि ये जगत है और आप जगत से मुक्त होंगे। वेदांत ये कहता है जगत है ही नहीं, जो है सब ईश्वर मात्र है, असतः भावः न विद्यते। लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये दृश्य नहीं है, ऐसा संभव नहीं। और इसलिए कहते हैं बोधेन दृश्यम नास्ति। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर दृश्य जगत है ही नहीं, जो है वो तो सब ब्रह्म मात्र है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। मन सह दृश्य मार्जनम संपन्नम चेत तदुपन्न परा निर्वाण निर्वृत्ति। एक बार मन से ये सब दृश्य की निवृत्ति हो गई, फिर जो है सर्व ब्रह्म मात्र। अंदर राम बाहर राम, जहां देखो तहां राम ही राम। और इसलिए सर्वत्र जब ब्रह्म दर्शन होते हैं, दृश्य जगत होता ही नहीं है। संपन्ना चेत, इस प्रकार से अगर आपने अपने मन पर इतना निश्चय कर लिया है, इतना दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि सर्वत्र आपको ब्रह्म का दर्शन होता है, और फिर आपको क्या होता है, परा निर्वाण निर्वृत्ति ही, ये परम आनंद की, परम ब्रह्मानंद की आपको प्राप्ति होती है। और जिसको ये परम ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, फिर ये मंद या तीव्र द्वैत में कभी पड़ते नहीं है। विचारितम अलम शास्त्रम, लेकिन ये परम ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो कैसे होती है? देखो वापस कह रहे हैं, विचारितम अलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितम मिथः। मिथा गुरु शास्त्र दोनों एक साथ बैठ के ये शास्त्र अध्ययन करते हैं। चिरम, चिरम माने कि दीर्घ काल पर्यंत आपको शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। अलम माने कि योग्य प्रमाण में शास्त्र अध्ययन जब करते हैं, संत्यक्त्वा वासनाद मौनाद रूते नास्ति उत्तमम पदम। और एक बार आपका मन ये दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपका मन में वासना रहे, त्यक्त्या वासना, कोई मन में वासना रहती नहीं। और मौन, मौन माने कि उनको बोलने की आवश्यकता, देखो ये मौन है ना, समझना है। एक तो वाणी का मौन होता है, तीन अर्थ देखे ना हमने, वाणी उनको बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरा मननशील मुनि मुने भाव मौनम, जब आत्मचिंतन में ही आपका मन लगा हुआ है तो बाह्य जो है वो कुछ काम का नहीं। देखो ये ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था, तो वाचस्पति मुनि हो गए, तो वाचस्पति मुनि का विवाह हुआ था, लेकिन उनका मन तो ये ब्रह्मसूत्र भाष्य पर टीका लिखने के लिए होता, तो वो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य पर टीका लिखते थे। अब शादी हो गई, पत्नी आ गई, उनका मन उसमें बहुत ज्यादा जाता नहीं था, वो अपने में लिखने में पड़े रहे। और पत्नी सब प्रयत्न करती थी, उनको सब वस्त्र देना है, वस्त्र सफाई करना है, दीप प्रकट सब करती थी वो। अब जब भामती का समापन हो गया और सब पूर्ण हो गया, तब उनके ध्यान में आया कि अरे ये मेरी पत्नी है, पत्नी की ओर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है, लेकिन पत्नी ने मुझे सब अनुकूलता कर दी जिसके कारण ये मैं लिख सकता। और इसीलिए उनके अपनी टीका का नाम भामती रखा, क्योंकि पत्नी का नाम भामती है। आप देखो, तो एक बार आपका मन ये ब्रह्म में लग गया तो बाकी की सब गौण हो जाते हैं, आप समझो, उनका कोई महत्व नहीं रहता। और इसीलिए कहते हैं मननशील आप बन जाएंगे तो बाकी की सब चीज गौण हो जाएगी। और दूसरा मौन माने क्या है? अब देखो,
समझना है हमें कि हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। मनन करते रहेंगे तो ये बाकी का सब छूट जाएगा। मौनात् ऋते, मौनम माने क्या है ही नहीं। जगत किसके साथ आप बात करेंगे? मौनात् ऋते नास्ति उत्तमम पदम, उससे श्रेष्ठ अन्य कोई उत्तम पद है ही नहीं। अब देखो क्यों? क्योंकि अकर्ता अभोक्ता आत्मा को जान लिया, फिर मैं बोलता हूं, मैं वक्ता हूं, वो भी नहीं रहेगा। विक्षिप्यते कदाचित, फिर भी प्रारब्ध कर्म से, कर्मणा भोगदायिना, भोग देने वाले कर्म के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण अगर भी आपका मन विक्षिप्त हो जाता है, पुनः समाहिता सा स्याद। अगर आपकी बुद्धि विक्षिप्त भी हो गई है तो ब्रह्म चिंतन के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा, ईश्वर चिंतन के द्वारा हम उसको वापस समाहित कर सकते हैं। एवं अभ्यास पाठवाद, हमने जो अभ्यास किया है, तत्व चिंतन का अभ्यास हमें है, वो अभ्यास की कुशलता हमारे पास है। और इसलिए अगर कोई कारण ऐसा हो गया, ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई कि हमारी बुद्धि विक्षिप्त भी हो गई है, तो तत्क्षण वो आत्मचिंतन के द्वारा बुद्धि को शांत कर सकते हो। विक्षेपश्च नास्ति अस्ति ब्रह्मवित्वम न मन्यते। अंतःकरण में विक्षेप नहीं है। ब्रह्मवित्वम न मन्यते, ब्रह्म एवं, जिसके अंतःकरण में कोई विक्षेप ही नहीं, मान कि उनका मन ब्रह्म में, निरंतर ब्रह्म में शांत हो गया है। समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तत्कामायम प्रविशन्ति सर्वेश शांति मापनोति। विक्षेप नहीं, शांति है वहां पर। क्यों? जिस प्रकार से समुद्र में नदी पानी ले जाती है, लेकिन नदी पानी ले जाए न ले जाए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार के जिसका मन ब्रह्म चिंतन में है, उनमें अनेक प्रकार की कामनाओं मन में होती रहे, लेकिन वो विक्षिप्त नहीं होता, वो शांत रहता है, अचल प्रतिष्ठा होती है उनकी। और इसलिए कहते हैं जिसकी इस प्रकार से ब्रह्म में अचल प्रतिष्ठा हो गई है, तो वो ब्रह्मविद नहीं है, वो ब्रह्म एव अयमिति, वो स्वयं ही ब्रह्म है। मुनयः पारदर्शिनः ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म मात्र है। जो ब्रह्म को नहीं जानता वो भी तो ब्रह्म है ही, लेकिन वो अपने को अल्प मान रहा है, वो अपने को शरीर मन बुद्धि संसारी मान रहा है, इसलिए वो जानता नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। आप समझो, न ब्रह्मविद, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है। और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञानी तो व्यवहार के लिए हम उपयोग करते हैं, वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानता। अगर कोई अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान के बात कर रहा है तो फिर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो अपने को ब्रह्म, मैं ब्रह्म को जानता हूं नहीं है, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। इसलिए स्थित प्रज्ञ में शंकराचार्य जी व्याख्या क्या करते हैं? स्थिता प्रतिष्ठिता अहम ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञा बुद्धि यस्य सह स्थित प्रज्ञ। मैं पूर्ण ब्रह्म, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं। आप समझो, इसीलिए ब्रह्म एव स्वयं दर्शन अदर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपतः। एक बार जिसने अपने आप को ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ कर दिया, मैं ब्रह्म हूं जान लिया, फिर दर्शन अदर्शन, व्यक्त अव्यक्त, जो कुछ भी है सर्वद्र केवल रूपतः। सर्वत्र वो ब्रह्म बुद्धि है, बाहर भी वो ब्रह्म बुद्धि है, अंदर भी ब्रह्म बुद्धि। इसलिए महाराज श्री कहते हैं जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कच्चा वेदांती। क्यों? बाहर जो कुछ है वो भी ईश्वर है। ईशावास्य इदगुम सर्वम। आप समझो, मैं ब्रह्म नहीं, सर्वम ब्रह्म खलु इदम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म मात्र है। एक बार जिसने ये जान लिया, यस तिष्ठति स तु ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्मविद स्वयं, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मविद नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं। सकलम अहमिदम सर्वम ब्रह्म एव, सकलम अहमिदम वासुदेव इति, सर्व ईश्वर मात्र है, ये उनका ज्ञान है। वो ब्रह्मविद नहीं है, वो ब्रह्म स्वयं है। जीवन मुक्ते पराकाष्ठा, और अंतिम श्लोक में कहते हैं ये जीवन मुक्ति जो हमने चर्चा आरंभ किया था कि जीवन मुक्ति की ये पराकाष्ठा है कि वो ब्रह्म दर्शन में रहते हैं। ये दर्शन अदर्शन व्यक्त अव्यक्त में पढ़ते नहीं है वो। आप समझो, वो जीवन मुक्ति का जो पराकाष्ठा जीवन मुक्ति की है, जीव द्वैत विवर्जनात्, जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा वो है कि जिसके अंदर जीव द्वैत है ही नहीं। आप समझो, अहंता ममता राग द्वेष काम क्रोध आदि
कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है। जीव द्वैत यही है, अहंता ममता है, राग द्वेष है, काम राग द्वेष, राग से ही काम है, द्वेष से ही क्रोध है, आप समझो है? तो जहां राग द्वेष नहीं है, जहां पर अहंता ममता नहीं है, जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वही जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है। लभते असौ अतः अत्र इदं ईश द्वैत विवेचितम, इस प्रकार से मैंने कहते हैं, इस प्रकार से हमने ईश द्वैत से जीव द्वैत को अलग कर दिया। जीव द्वैत ईश द्वैत का हमने विवेक कर दिया। ईश्वर द्वैत जो है उसे कोई द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वो ईश्वर द्वैत रहेगा, लेकिन वो आपके दुख का कारण नहीं होगा, आपके विक्षेप का कारण नहीं होगा, वो आनंद है। स्वामी जी इसलिए कहते थे ब्रह्म ज्ञान के बाद जो प्रारब्ध कर्म है वो बोनस है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो गए, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, फिर कोई अन्य आनंद की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी वो ब्रह्म प्रारब्ध कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म उनके लिए बोनस हो जाता है। ये एंजॉयज दैट ऑल्सो। और इसलिए कहते हैं कि जीव द्वैत से ईश्वर द्वैत को आप भी अलग करो, और जीव द्वैत विवर्जितम, जीव द्वैत रहता है न कर्तृत्व न कर्माणि, न कर्म फल संयोग, आप समझो कुछ भी नहीं, न कर्म है, न कर्म फल से संयोग है, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व है। ये जीव द्वैत और वर्जित जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो जीवन मुक्ति है, वो जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है, और वो जीवन मुक्ति है। और जब जीवन मुक्ति माने कि प्रारब्ध कर्म है तब तक जीवन मुक्ति है, प्रारब्ध कर्म शांत हो जाएगा, ये शरीर भी शांत हो जाएगा, फिर जो है वो विदेह मुक्ति उनको प्राप्त माने कि उन जन्म मरण के चक्र में पुनर्जन्म न विद्यते, उनके फिर पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना पड़ता नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ने कहा इस प्रकार से द्वैत विवेक हमने आपको करके दर्शाया कि जीव द्वैत है, ईश्वर द्वैत है। जीव द्वैत में भी शास्त्रीय और अशास्त्रीय है। शास्त्रीय द्वैत जो है हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी है, लेकिन एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाए फिर वो अशास्त्रीय द्वैत भी नहीं रहेगा, शास्त्रीय द्वैत भी नहीं रहेगा, जो रहेगा वो मात्र ब्रह्म मात्र रहेगा। ये हो गया हमारा ये द्वैत विवेक प्रकरण का सार हमने देख लिया है। पंचदशी 5-5 के 3 विभाग है, और ये 5वां जो है वो छोटा सा 8 श्लोक है। सो कल से हम ये 5वां जो है महावाक्य विवेक जो है वो महावाक्य का विवेक का भी हम कल देखेंगे, कल से हम शुरू करेंगे। बहुत सारे 8 ही श्लोक है, महावाक्य का विचार वहां किया है। एक एक वेद का एक एक महावाक्य लेकर उन्होंने ये विवेक किया है। कल हम महावाक्य विवेक आरंभ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।